करवा चौथ का व्रत केवल सजने संवरने का पर्व नहीं है, बल्कि यह है सच्चे प्रेम, त्याग और अटूट विश्वास की निशानी। आज हम आपको सुनाएंगे करवा चौथ की पौराणिक कथा, जिसे सुनकर हर महिला का मन श्रद्धा और भक्ति से भर जाता है। सबसे पहले हम करवा चौथ के बारे में आपको परिचय देते हैं। यह त्योहार कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चौथ यानी कि चतुर्थी को करवा चौथ पूरे भारत में मनाई जाती है। सौभाग्यवती स्त्रियों का यह बहुत महत्वपूर्ण व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को अपने पति के दीर्घ जीवन के लिए रखती हैं। बहुत सी जगह स्त्रियां दीवार पर करवा चौथ रखती है, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेकों रूप बनाए जाते हैं और सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, महावर आदि बनाते हैं। इसके अलावा दूध देने वाली गाय, करवा बनाने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा, पार्वती आदि के चित्र बनाते हैं। इस दिन स्त्रियां दिन भर निर्जला व्रत रखकर रात्रि को जब चंद्रमा निकल आवे तब उसे अर्घ देकर और अपने बड़ों के पैर छूती है तथा पति की पूजा करके भोजन करती है। पीली मिट्टी की शिव गौरा बनाकर उनकी पूजा भी करती है। आगे जानते हैं करवा चौथ की पूजन विधि के बारे में। इस दिन शुद्ध जल व गोबर से जगह लीपकर या एक पट्टे पर सतिया काटकर एक जल से भरा लोटा या करवा उस पर रखें और ढक्कन में चीनी या पतासे भर दे। वायना काढ़ने के लिए एक खांड का करवा ले। उसके बाद एक पात्र में गेहूं या चावल भर ले और इच्छा पूर्वक नगद रुपए रख ले। रोली, चावल, गुड़ आदि से श्री गणेश जी की पूजा करे। रोली से करवे पर सतिया काढ़े और हाथ में गेहूं के दाने या चावल लेकर कहानी सुने। इसके बाद बहुत सी जगह पर जितनी सुहागिन स्त्रियां होती हैं, वे सब अपने अपने मिट्टी या चांदी के करवे में जल भरकर नए नए वस्त्र पहन ओढ़कर शाम को चौथ की कथा सुनने बैठ जाती है और कहानी सुनकर वापस में एक दूसरे के साथ 14 बार करवे की हेराफेरी यानी कि पलटी करती हैं। फिर इन्हीं करवों के जल से रात को चंद्रमा के निकलने पर चंद्रमा को अर्घ देकर रोली चावल चर्चितती है। आजकल बहुत सी स्त्रियां मिट्टी के करवों की जगह चांदी के छोटे छोटे करवे रखती हैं, जो हर साल काम आते हैं। इसके ढक्कन पर थोड़ी चीनी या बतासे रख ले। फिर कहानी सुनने के बाद मिनसे वाले करवे पर जल का हाथ फेर कर अपनी सासू जी को पाए लगाकर दे दे। हाथ के गेहूं या चावल को तथा जल के लोटे को अलग उठाकर रख दे और रात्रि को चंद्रमा के निकलने पर चंद्रमा के दर्शन करके लोटा या करवे के जल से अर्घ दे और हाथ के गेहूं व चावल तथा रोली छिड़क कर पूजा करे। फिर बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर भोजन करे। यदि बहन या पुत्री कहीं बाहर परदेश में रहती है तो उसके माता पिता तथा भाई वायना मिनसने के लिए रुपया डाक से भेज दे, या हो सके तो करवा, गेहूं या चावल इच्छा अनुसार रुपया तथा मिठाई एवं बर्तन आदि रखकर भेज दे। आजकल चीनी के करवे के साथ बर्तन आदि भी चल गए हैं। यह अपनी श्रद्धा पर निर्भर। करवा चौथ व्रत की कथा। एक राजा रानी थी। उसके 7 बेटा बहू थे और एक पुत्री थी जिसका नाम वीरंदेई था। यह अपने भाइयों की अत्यंत प्यारी बहन थी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चौथ करवा चौथ आई तो वीरंदेई ने इस दिन व्रत रखा। भाई बिना बहन के भोजन नहीं किया करते थे। भाइयों ने अपनी माँ से कहा, माँ हमें भोजन परोसो और साथ में बहन को भी भोजन परोसो। तभी माँ ने कहा, आज तुम्हारी बहन का व्रत है, खाना नहीं खाएगी, शाम को चंद्रमा देखकर ही खाना खाएगी। इस पर भाइयों ने कहा, जब चंद्रमा निकल आएगा तभी खाएगी। माँ ने कहा, हाँ। तब कुछ भाई नदी के उस पार पहुँच गए। एक भाई चंद्रमा की शक्ल की मशाल ले आया और एक भाई ने उसे आग लगा दी। एक ने उसके ऊपर चलनी ढक दी। एक नसैनी पर चढ़ बैठा और कहने लगा, देखो भाई चांद निकल आया। अब यह सुनकर बहन भौजाई से बोली, भाभी चलो चंद्रमा निकल आया है। भाभियों ने कहा, तुम्हारा चंद्रमा निकल आया है, हमारा नहीं निकला है। अब तो बहन अकेली जाकर पूजा कर आई, अर्घ दे आई और भाइयों के संग जीवने बैठ गई। अब जैसे ही भोजन की थाली उसके सामने आई तो पहले ग्रास में बाल निकला, दूसरे ग्रास में छींक हुई और तीसरे ग्रास में हरकारा आया कि तुम्हारे ससुराल बुलाया गया है।
बेटी चलने को तैयार हो गई। तब माँ बोली, बेटी तुझे तो कोई भी रास्ते में मिले उसके पाँव लगती जाना। उससे वैसे ही किया, परंतु किसी ने भी आशीर्वाद नहीं दिया। परंतु जब ननद आगे से मिली तो उसके पाँव छूने लगी, पर उसने सौभाग्यवती और 7 पूत की माँ होने का आशीर्वाद दिया। घर में जाकर उसने देखा कि पति मरा पड़ा है और उसके ले जाने की तैयारी हो रही है। वह भी संग संग गई तथा रेती के पति की लाश रखवाली और हर समय सेवा करने लगी। ननंद रोज आती, 4 रोटी तथा एक कुल्हे में दाल लाती, जो वह खुद न खाकर रेती में ही गाड़ देती। कुछ समय बीतने के बाद अगहन मास की चौथ माँ उसके पास आई और बोली कि किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोला तथा चौथ माँ को देखकर वह उसके पाँव छूने लगी। तब चौथ माँ ने उसे धक्का मार दिया और बोली, अरे व्रतखंडिनी, दूर रह, मेरे पैर मत पकड़। उसके बहुत माफी मांगने पर चौथ बोली कि मुझसे बड़ी जो आवेगी वही तुम्हारी सुहाग देवेगी। इसी तरह हर महीने चौथ आती और ऐसा कहकर चली जाती। जब 11वें महीने वाली चौथ आई तब उससे पुत्री ने बहुत विनती की। तब उसने कहा कि देख, अब करवा चौथ आने वाली है और तुझे वही सुहाग लौटा देगी। इसीलिए तू सभी सुहाग का सामान पहले से ही मंगवा कर रख लेना। यदि वह तुझे मारे तो पिट लेना, कठोर शब्द कहे तो सुन लेना, जैसा भी बुरा भला कहे सुन लेना, परंतु तू उसकी प्रार्थना ही करना, उसको छोड़ना मत। जब वह तुझसे सुहाग का सामान मांगे तो एक एक करके देते जाना, वह तुझे तेरा सुहाग लौटा जाएगी। जब कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की करवा चौथ आई तो उसने बताए अनुसार वैसा ही किया। अब तो करवा माता ने प्रसन्न होकर उसके पति पर अपनी कन की उंगली चीरकर छींटा लगाया। छींटा लगाते ही उसका पति जीवित हो गया और उसकी झोपड़ी को महल में बदल दिया। अब तो वे दोनों महल में बैठे हुए सार फान से खेल रहे थे। यह बात लगते ही सभी सुहागिन महिलाएं करवे ले लेकर उसके पास आने लगी। जब ननंद आई तो वह यह सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित करने लगी और सोचने लगी कि मेरी भावज को झोपड़ी कहाँ चली गई। पता करने पर मालूम हुआ कि यह वही झोपड़ी है जिसकी जगह पर महल बन गया है। यह सब वैभव चौथ परमेश्वरी का है। अब तो ननंद बहुत प्रसन्न हुई। इतने में भौजाई ऊपर से उतरकर अपनी ननंद के पास आई और पैर छूने लगी। दोनों मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। यह सब समाचार सुनकर राजा रानी बहुत खुश हुए और उसको अपने पास लिवा लाए तथा नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि प्रत्येक सुहागन स्त्री 12 चौथ का व्रत अवश्य करे। यदि 12 न बने तो 4 का करे। यदि 4 भी न कर सके तो चौथ करवा चौथ यानी कि सकट चौथ का व्रत अवश्य करे। हे चौथ माता, जैसे वैभव तैने वा बेटी को दिया वैसे सबको दीजियो। कहते को सुनते को हुंकार भरते को सबको सुख वैभव और सुहाग दीजियो।